Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 7th, chapter number 1 and chapter name is Integers। आज हम इस इंटीजर चैप्टर के पार्ट नंबर 10 देखेंगे जिसमें हम एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज 1.3 है जिसके कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे और ये पेज नंबर 21 में बुक में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5 write various product showing some pattern to show -1 into -1 is equals to 1। ठीक है, यानी कि हमको क्या करना है, -1 into 5 से स्टार्ट करना है और कुछ ऐसे पैटर्न्स बनाने हैं। ठीक है, तो उस पैटर्न के थ्रू हमको ये दिखाना है कि -1 into -1 is equals to 1 होगा। ठीक है, हमको इस टाइप का कुछ पैटर्न लेना है और इस पैटर्न के थ्रू हमको बताना है, प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको बताना है कि -1 into -1 इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखते हैं जो यहाँ पर हमको पता है। ठीक है, -1 into 5, तो -1 into 5 क्या होंगे? -1 into 5 होंगे 5 1 ज़ा 5 और माइनस, और यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होंगे? माइनस होंगे। तो हमारे पास क्या है? -5। अब नेक्स्ट पैटर्न क्या बनेगा इसका? देखो -1 into उसके बाद 4, अब यहाँ पर 5 था, अब लिखेंगे 4। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा? 4 1 ज़ा 4 और माइनस प्लस माइनस। अब इस -4 को और क्या लिख सकते हैं? इस -5 के फॉर्म में हमको लिखना है। इस -5 के फॉर्म में इस 4 को क्या लिख सकते हैं हम? -5 + 1। ऐसा कैसे लिख सकते हैं? इसको सॉल्व करके देखिए, हमारे पास ये मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होंगे? माइनस। तो 5 - 1 कितने? 4, और ग्रेटर नंबर माइनस में है इसलिए यहाँ माइनस का साइन, तो आ गया हमारे पास -4। तो हम इस -4 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट में क्या करेंगे? -1 into, अब 4 था, अब क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, तो -1 into 3 इज इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3 यानी कि -3। अब इस -3 वाले को हमको -4 के फॉर्म में, मतलब जो पिछला जो नंबर है उसके फॉर्म में हमको यहाँ पर शो करना है। तो कैसे शो करेंगे? इसमें -3 हमारे पास है, तो 4 में 1 हमको माइनस करना पड़ेगा, 3 आएगा। ठीक है, तो इस -4 को हमने लिखा और +1 करेंगे, यानी कि माइनस प्लस क्या होंगे? माइनस, और 4 - 1 कितना? 3। ठीक है, तो इस -3 को हम ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट है -1 into 2 हो जाएगा, पहले हमने 3 लिया था, अब 2 हो जाएगा, तो ये होगा 2 1 ज़ा 2 यानी -2 इज इक्वल टू, अब इस -3 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? -3 + 1, तब ये माइनस होके -2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं इसमें -1 into 1। ठीक है, तो 1 1 ज़ा कितना होंगे? 1, और माइनस का साइन यहाँ इसलिए माइनस में रहेगा। अब इस -1 वाले को -2 के फॉर्म में हमको लिखना है, तो इनको क्या लिखेंगे? -2 + 1। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर -1 into, अब 1 के पहले क्या आएगा? अब इसके आगे 0 आएगा, तो 0 का किसी भी से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आ जाता है। अब इस 0 को हमको -1 के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? -1 + 1, क्योंकि -1 + 1 क्या होंगे? दोनों जो है 0 हो जाएंगे, माइनस होके 1 - 1 0। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या पता चला? अब देखिए, अब इसको क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर देखिए, इसको -1 into 0 हुआ। अब 0 के पहले क्या आएंगे? अगर हम नंबर लाइन में देखें तो नंबर लाइन में 0 के लेफ्ट साइड में माइनस वाले नंबर्स और राइट साइड में पॉजिटिव प्लस वाले नंबर्स रहते हैं, तो 0 के और पहले क्या आएंगे? माइनस वाले नंबर आएंगे, तो इसके जस्ट पहले आएगा -1, तो हमने क्या लिखा? -1 into -1। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा? -1 into -1, हमको इस 0 के फॉर्म में इसको लिखना है, तो इस 0 का फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 0 + 1। ठीक है, तो 0 + 1 यानी कि क्या आ गया हमारे पास? 1 आ गया। ठीक है, तो इसी को हमको क्या करना था? ये इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, शो करना था। -1 into -1, ये आगे देखो -1 into -1 इज इक्वल्स टू 1, आगे इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हमने इसको शो करके दिखा दिया। ये कुछ इस तरह सा कुछ पैटर्न बना है, हमको पैटर्न के फॉर्म में लिखना था, तो ये पूरा एक पैटर्न बना हुआ है, 5 4 3 2 1 ऐसा एक पैटर्न बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। इसके पहले भी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखे थे, जिसमें कि आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सारे प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़े थे। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमको इसका प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। सॉल्यूशन में क्या करना है? सिंपली जो क्वेश्चन है हमने उसको यहाँ पर लिख दिया। अब आगे इसके देखिए, यहाँ पर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे लगाएं? तो हम क्या करते हैं, ये वाला -48 जो है इसको पहले ला दिए और 26 को बाद में लिख दिए, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन रहेगा ही। ठीक है,
इसी को क्या कहते हैं हम, कम्यूटेटिव कहते हैं। कम्यूटेटिव मीन्स ऑर्डर्स को जो है, इसके प्लेस को जो है हम चेंज कर देते हैं। -48 को पहले लिख दिए और 26 को बाद में लिख दिए, ठीक है, प्लस ये वाला एज इट इज़ है। अब दोनों में देखिए, यहाँ पर -48 है, यहाँ पर -48 है, तो दोनों में से -48 को क्या कर देंगे हम, बाहर कर देंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से क्या होता है कि जो भी सेम रहता है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाता है, ठीक है। ये दोनों सेम दिख रहा है, -48 ये दोनों ब्रैकेट के बाहर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर अब ब्रैकेट लगाएंगे हम, ठीक है, यहाँ हमने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के अंदर ये तो बाहर आ गया, तो बचा क्या हमारे पास 26, तो हमने 26 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, अब -48 बाहर आया, ठीक है, तो ये वाला पूरा तो बाहर आ गया, हमारे पास बचा क्या, ये प्लस बचा और ये -36, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, ठीक है, तो ये हमने माइनस लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ से ये -48 तो बाहर आ चुका है, तो सिर्फ बचेगा क्या, -36 बचेगा, तो हम क्या लिखेंगे, -36 लिखेंगे, ठीक है। अब इसी को क्या कहते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, नंबर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ 48 को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 26 के साथ और 36 के साथ, ठीक है, और इसको हमने बाहर भी कर दिया ब्रैकेट से, ठीक है। तो ब्रैकेट से जब बाहर होगा तो इसको 1 टाइम लिखेंगे, और बाकी जो बचा हुआ है, जो इसको हम कॉमन नहीं निकाले हैं, बाहर नहीं निकाले हैं, वो जो बचा हुआ इसको हम ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे, ठीक है। ये होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इस ब्रैकेट वाले को। -48 तो ऐसी है, इनटू ब्रैकेट का मतलब होगा इनटू 26 - 36, यानी 36 में हमको 26 माइनस करना है, कितना आएगा, 10 आएगा, और ग्रेटर नंबर 36 है, इसका साइन माइनस है इसलिए -10, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 × 10 सबसे पहले करेंगे, कितना आएगा, 480, और माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, तो ये क्या होगा आपका, प्लस में आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमको क्या करना है, सुटेबल जो प्रॉपर्टीज हमारे पास है उस प्रॉपर्टीज का यूज करना है, और इसको हमको प्रोडक्ट निकालना है, सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका बी, अभी हमने ए देखा, अब ये बी क्वेश्चन है। तो 8 × 53 × -125, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसके सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले क्या करना है, ये क्वेश्चन को हमने लिखा इज इक्वल्स टू, अब देखिए इन दोनों में मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। 8 को मैंने ऐसे ही रखा, ठीक है, 8 को मैंने ऐसे ही रखा, इन दोनों में मैंने ब्रैकेट लगा दिया, तो 53 × -125, ठीक है। तो ये ब्रैकेट किस में दिखता है आपको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में दिखता है, ठीक है ना, इस टाइप का कुछ ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पर इसके ऑर्डर्स को मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना, इसके ऑर्डर्स को मैं चेंज कर रहा हूँ। -125 को मैंने पहले लिखा और 53 को हमने बाद में लिखा, ठीक है। तो जब ऑर्डर चेंज होता है तो उसे हम कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, तो इसे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा लिया। अब हम ब्रैकेट्स को चेंज कर रहे हैं। अब इन दोनों में जो बाद वाले नंबर, यानी कि सेकंड नंबर और थर्ड नंबर जो है इसमें ब्रैकेट लगा है, तो हम ब्रैकेट को चेंज करके फर्स्ट और सेकंड नंबर में लगा दिए, इंटू 53। इसी को हम क्या कहते हैं, जब ब्रैकेट जो चेंज होता है इसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। इसको हमने पहले भी पढ़ चुका है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट चेंज होने के बाद इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 × 125, अब मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू करेंगे, तो हमको मिलेगा 1000, और ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, इंटू 53 एज इट इज है। अब इन दोनों का फिर से मल्टीप्लाई करना है, तो 1000 × 53 कितना होगा, 53,000, और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है डी, -41 × 102, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें -41 को हम एज इट इज रखेंगे, ये वाला क्वेश्चन को हमने एज इट इज लिखा है, -41 को हमने वैसे ही लिखा, और 102 को हम क्या लिख सकते हैं, 102 को 100 + 2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव के फॉर्म में ला रहे हैं, ठीक है ना। जो ये फॉर्म हम देखे थे, इस टाइप का कुछ फॉर्म, हाँ सॉरी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो फॉर्म दिखे थे ब्रैकेट के फॉर्म में, उस वाले फॉर्म में हम ला रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 100 + 2, 102 को हम लिख सकते हैं 100 + 2, ठीक है। अब इस 41 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब -41 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ, फिर -41 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। तो देखिए यहाँ पर -41 × 100, पहले 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -41 × 100 होगा, ठीक है। फिर -41 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, -41 × 2। इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। क्यों डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि 41 जो है इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 100 और 2 में। देखो 41 100 के पास डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये 41 2 के पास डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है।
अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -41 इंटू 100 करेंगे तो -4100, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस क्या होंगे माइनस, इसलिए माइनस का साइन लगाए हैं। यहाँ भी 41 इंटू 2 कीजिए, कितना होगा 82, और ये माइनस और यहाँ पर प्लस, तो माइनस प्लस क्या होंगे माइनस। अब दोनों माइनस में है, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं, तो 4100 माइनस 82 कितना आ जाएगा आपके पास -4182। क्यों हुआ, क्योंकि दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, तो दोनों को हमने प्लस कर दिया और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है इसलिए हमने माइनस लगा दिया, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एच, इसमें है -57 इंटू -19 प्लस 57, ठीक है, ये हमारे पास है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्यूशन में, तो -57 इंटू -19 प्लस 57 हमने इसको एज इट इज लिखा। अब हम क्या कर रहे हैं, -57 इंटू -19, ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों जो है प्लस हो जाएंगे, इसलिए हम दोनों को क्या कर दिए प्लस में लिख दिए हैं। अब यहां पर देखिए 57 के साथ कुछ भी नहीं है, तो 57 के साथ कुछ नहीं है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें 1 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि 1 से 57 का मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इन दोनों में देखो सेम क्या दिख रहा है, 57, इसमें सेम क्या है 57 है, तो दोनों से हम 57 को बाहर निकाल लेंगे ब्रैकेट के, तो अंदर बचेगा 19 प्लस 1, ठीक है, यहां से 57 बाहर आ गया तो बचा क्या 19, यहां से 57 बाहर आ गया तो बचा क्या 1, ठीक है, और बीच में प्लस का साइन इसलिए प्लस रहेगा, तो इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया यहाँ पर 57 इंटू 19 प्लस 1, 19 प्लस 1 मीन्स 20, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 1140, ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। अब एक्सरसाइज 1.3 में देखते हैं, ये पेज नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपको C, E, F और G ये 4 क्वेश्चन जो है इसको आपको सॉल्व करना है, बाकी क्वेश्चंस हमने अभी आपको बता दिए हैं, ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। थैंक यू।